हेलो विवर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। विवर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक ऐसा टेंस, एक ऐसा ज़माना जो हमें किसी भी काम की रूटीन के मुतालिक बताए और वो मौजूदा ज़माने में हो, उसकी रूटीन हो, वो किसी की आदत हो सकती है, कोई ऐसा काम जो बंदा डेली बेस करता हो या हफ्ते बाद करता हो, यानी कि वो रूटीन की बिना पे वो काम करता हो, उसको हम क्या कहते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि उसमें रूटीन है या आदत है। तो स्टूडेंट्स, इस टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसकी पहचान क्या होती है। तो अगर हम उर्दू ज़बान में इसकी पहचान के मुतल्लिक़ बात करें तो इसकी जो पहचान होती है फ़िक्रे के आखिर में, उर्दू ज़बान में उनके आखिर में हमारे पास आता है ता है, ता है, उसके बाद ती है, उसके बाद ते हैं वगैरह। यानी कि जब भी उर्दू में हमारे पास इसके सेंटेंसेस और टेंसेस आएंगे, उनके आखिर में क्या आ रहा होगा? ता है, ती है, ते है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ फिक्रा लिखता हूँ एक, हम स्कूल जाते हैं। तो इस सेंटेंस के आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है? ते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा है कि जिस टेंस के आखिर में आ जाए ते हैं, वो किसका होता है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ऐसी एक और एग्जांपल, मैं जागता हूँ। ठीक है जी, मैं जागता हूँ। अब इस सेंटेंस के आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है? ता हूँ। तो हमने ये पढ़ा है ता है या ता हूँ वगैरह आ जाए, वो भी किस टेंस का होगा? वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा होगा। स्टूडेंट्स, ये थी इसकी पहचान जिसके बारे में हमने पढ़ा। आगे हम इसके जो सेंटेंसेस होते हैं, टेंसेस होते हैं, उनके बनाने के तरीके के मुतालिक बात करते हैं। आप जानते ही हैं कि हर टेंस को 3 तरीकों से बनाया जाता है। पहले नंबर पर सिंपल यानी कि सादा, दूसरे नंबर पर नेगेटिव और तीसरे नंबर पर हम इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया तरीके के तौर पर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल यानी कि सादा, ऐसा जुमला, ऐसा फिक्रा जिसमें बस किसी काम के करने के मतलब इंफॉर्मेशन दी जाए, मालूमात दी जाए, उससे हम क्या कहते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है। अब इसको बनाने का क्या तरीका है? स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल हमारे पास सेंटेंस होता है, उसको बनाने का तरीका ये होता है कि हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला। उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि फॉर्म से मुराद किसी काम या एक्शन के करने को हम क्या कहते हैं? वो वर्ब होता है। उसके बाद हमारे पास आखिर में आ जाता है ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस पर काम हो रहा हो। अब स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर यानी कि अकेला हो, सिंगुलर हो, तो हम वाव की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करेंगे? एस या ई एस का इजाफा कर देंगे। इन केस ऑफ कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वाव की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या कर देंगे? एस या ई एस का इजाफा कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इस टेंस के जो सादा फिक्रे हैं उसको बनाने की तरफ। हमारे पास फार्मूला तो है, आगे हम इसको बनाते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो। अब इस सेंटेंस में एक खबर दी जा रही है कि तुम किताब पढ़ते हो, उसमें हमारे पास आखिर में आ रहा है ते हो या ते हैं वगैरह। तो ये किसका हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कि इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट को हम ऐड करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? तुम। काम करने वाला, किताब पढ़ने वाला कौन है? यू। तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? यू। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमें चाहिए वर्ब, कि तुम काम क्या करते हो? वो उसका एक्शन है, काम है पढ़ना। तो पढ़ना हमारे पास क्या है? वर्ब, यू। आगे पढ़ने की इंग्लिश हमारे पास क्या है? रीड, यू रीड।
क्या पढ़ते हो, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या पढ़ता है, वो उसका ऑब्जेक्ट है हमारे पास किताब। तो किताब की इंग्लिश हमारे पास क्या होती है, बुक। यू रीड बुक, के तुम किताब पढ़ते हो। यहाँ हमने क्या किया कि सबसे पहले सब्जेक्ट को उठा लिया, उसके बाद हमने वर्ब लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं है, आई और यू। ये याद रखना है कि ये इंग्लिश ग्रामर में एज आ प्लूरल, यानी कि इसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन भी कहते हैं, तो इनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। हमने यहाँ क्या किया, यू सब्जेक्ट, फिर हमने वाव की फर्स्ट फॉर्म और एट द एंड हमने क्या ऐड कर दिया, ऑब्जेक्ट। ऐसे नंबर सेकंड पे आ जाता है आयशा खाना बनाती है। आयशा खाना बनाती है। अब इस सेंटेंस के आखिर में क्या आ रहा है, ती है, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम आते हैं इसके बनाने के तरीके की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, बनाने वाला कौन है, खाना, वो है आयशा। तो ये हमारे पास क्या होगी, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास आयशा आ जाएगी, आयशा। ठीक है जी, आयशा, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। आगे आयशा क्या करती है, उसका वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, वो बनाती है। बनाना की इंग्लिश हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेक, आयशा मेक। अब देखें कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आयशा सिंगुलर है, अकेली है, तो हम वाव की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करेंगे, एस या ई एस का इजाफा। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, इसके साथ एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। आयशा मेक्स क्या बनाती है, उसका फूड, खाना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। आयशा मेक्स फूड, तो फूड हमारा इस सेंटेंस में क्या हो गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया होगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उनका जो सिंपल होता है उसको बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एट द एंड हमारे पास क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो अकेला होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा कर देते हैं। अब हम चलते हैं इस टेंस के नेगेटिव यानी कि मनफी जुमलों की तरफ। अब मनफी जुमलों को बनाने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, मनफी जुमला जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, वैसे का वैसे सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, डू या डज, इन दोनों को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी, डू या डज, इनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जब डू या डज लग जाएगा फिर हम क्या लगाएंगे, नॉट। ठीक है जी, डू या डज प्लस नॉट, प्लस जब भी डू या डज लग जाएगा तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, चाहे हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हैं प्लूरल हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी डू या डज लग जाएगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या कौन सी इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट। ठीक है, नॉट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और एट द एंड हम क्या यूज़ कर देंगे, ऑब्जेक्ट। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास नेगेटिव इसका जुमला है, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। हमने सिंपल में बनाया था कि तुम किताब पढ़ते हो, यहाँ हम नेगेटिव में नहीं लगा देते हैं और ये नेगेटिव बन जाता है कि तुम किताब नहीं पढ़ते हो। अब स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट कौन सा हमारे पास, यू, तुम। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यू, तुम की इंग्लिश यानी कि सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यू जो होता है ये इसको प्लूरल काउंट किया जाता है सेंटेंसेस में इंग्लिश ग्रामर में, तो यहाँ उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू। ठीक है जी, यू डू, उसके बाद नॉट, यू डू नॉट, फार्मूले वाला वैसे का वैसे। आगे हम क्या लगाते हैं, उसका एक्शन क्या है, पढ़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू डू नॉट रीड। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या नहीं पढ़ता, बुक, यू डू नॉट रीड बुक। स्टूडेंट यहाँ आपको एक बात याद रखनी होगी, वो ये है कि जो डू होता है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है और जो डज होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ यू हमारे लिए प्लूरल है तो हमने इसके साथ क्या यूज़ किया, डू। ऐसे ही हम एक सिंगुलर का बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद क्रिकेट नहीं खेलता है, अहमद क्रिकेट नहीं खेलता
है। अब स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, क्रिकेट ना खेलने वाला कौन है, वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। तो अहमद हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट अहमद। उसके बाद हमने देखना है कि अहमद वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अहमद तो अकेला है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, डज, अहमद डज। उसके बाद हमने फार्मूले वाला क्या यूज़ करना है, नॉट, अहमद डज नॉट, अहमद क्या नहीं करता, अहमद डज नॉट, उसका एक्शन क्या है, प्ले, खेलना, खेलना उसका क्या है एक्शन, अहमद डज नॉट प्ले, क्या नहीं खेलता, अहमद डज नॉट प्ले, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो क्रिकेट यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। आपने समझ लिया होगा कि नेगेटिव में हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एट द एंड हम क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के हमारे पास नेगेटिव थे। अब हम चलते हैं इसके इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया। अब इंटेरोगेटिव जो सवालिया होते हैं उनको हम किस तरीके से बनाते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं डू और डज। जब भी हम इसके जो इंटेरोगेटिव होते हैं सवालिया बनाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट के, तो डू और डज उसको सबसे पहले हम ले आते हैं, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं, प्लस हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, डू या डज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एट द एंड हम क्या यूज़ कर देते हैं, ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज, इसको सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और एट द एंड हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको यूज़ कर देते हैं। स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर हमारे पास एक यहाँ जुमला है, क्या हम नमाज पढ़ते हैं। यहाँ क्या का लफ्ज़ इस्तेमाल करके सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम नमाज पढ़ते हैं। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिंगुलर हैं या प्लूरल। तो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं प्लूरल, तो हमने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट्स हमारे पास प्लूरल होंगे तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डू। तो क्योंकि सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं तो हमने क्या यूज़ कर दिया, डू। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हम, डू, वी। उसके बाद पढ़ना, उसकी इंग्लिश, नमाज पढ़ना की इंग्लिश होती है ऑफर, डू वी ऑफर। और आगे हम क्या पढ़ते हैं, वो है नमाज, और नमाज की इंग्लिश हमारे पास क्या होता है, प्रेयर, डू वी ऑफर प्रेयर के क्या हम नमाज पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसका तरीका होता है इंटेरोगेटिव में कि हम सबसे पहले डू या डज जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको लाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हम डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम फिर क्या लगाएंगे, डू। तो स्टूडेंट ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर किसी स्टूडेंट को इस टेंस में किसी चीज़ की समझ नहीं हो या वो किसी पॉइंट पर मज़ीद वजाहत लेना चाहता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।